पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। छर्रे जो 12 बोर के जो छर्रे हैं वो चेहरे पर हैं और आर्म्स पर हैं और कान के उसके आईब्रो के आसपास है। उसमें कहीं भी नाखून उखाड़ने जैसी कोई बात उसमें नहीं लिखी गई है और न ही तलवार वाली बात है, न ही करंट लगाने जैसी कोई बात उसमें पाई गई है। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि भ्रामक सूचना न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। सर, करंट लगने को लेकर क्या सच्चाई क्या है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है उसमें केवल गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसमें छर्रे जो 12 बोर के जो छर्रे हैं वो चेहरे पर हैं और आर्म्स पर हैं और कान के उसके आईब्रो के आसपास है। अतः पूर्ण रूप से जो मृत्यु का कारण है वो गोली लगने से इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है। और सभी से अपील है, अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहें न फैलाएं, न ही भ्रामक सूचना फैलाएं। सर, क्या पैर के अंगूठों में चोट क्या पाई गई? क्या सीएमओ साहब ने बताया कि पैर के अंगूठों में चोट पाई गई जिससे नाखून निकल गया, या क्या हुआ, क्या है पूरा? जहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से है उसमें कहीं भी नाखून उखाड़ने जैसी कोई बात उसमें नहीं लिखी गई है और न ही तलवार वाली बात है, न ही करंट लगाने जैसी कोई बात उसमें पाई गई है। और ये पीएम रिपोर्ट भी ये आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। फिलहाल सर जनपद में कैसा माहौल है और सुरक्षा की दृष्टि से? इस समय जनपद में पूर्ण रूप से शांति है और कोई भी तनाव नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और सभी जो है कोई भी ऐसी कोई घटना इसमें अभी जब से कोई घटना नहीं हुई है। सीएमओ साहब, अभी जो हिंसा हुई थी दुर्गा पूजा में के दौरान, उसमें एक मृतक था रामगोपाल मिश्रा, इसकी पीएम रिपोर्ट सामने आई है, क्या डिटेल्स? मेरी जानकारी में जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से 25-30 के करीब छर्रे लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और उस कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और चोटों के निशान जो बाईं आंख के ऊपर एक किसी कुंद चीज से लगने के कारण फटा हुआ चोट है और पैर के दोनों अंगूठों में चोट है। नाखून भी बताया जा रहा है, नाखून उखड़े हुए थे। नाखून का कुछ हिस्सा दोनों पैर का गायब है। करंट लगने की बात भी संभवतः उसके बारे में डिटेल में वो बता पाएंगे जिस टीम ने पीएम किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है। मैं महसी के महाराज में प्रकरण जो हुआ पथराव गोलीकांड के बाद प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? अभी जो घटना हुई थी तो उसके बाद जो है पूरा एरिया सेक्टर जोन्स में विभाजित है और जो पुलिस के अधिकारीगण है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण है, वो निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है और पूरी निगरानी रखी जा रही है कि इस क्षेत्र में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है इस पर। और इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए थे वहां पर भी विजिट किया गया है और उनको जो राहत सामग्री वगैरह देनी थी उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा इसमें 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, एफआईआर्स हुई हैं और पुलिस द्वारा आगे भी इसमें कार्रवाई होगी। मैम, जो नामजद आरोपी हैं उसमें से कितने अब तक गिरफ्तार हो गए? ये पुलिस के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। एक ऐसा बवाल जिसको समेटना बहुत मुश्किल हो रहा था उसको उन्होंने काबू में किया। हमारे साथ वृंदा शुक्ल हैं। वृंदा जी, अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है यहाँ के, वो जरा बताइए। जी, स्थिति अब बिल्कुल नियंत्रण में है। सभी जगह बिल्कुल शांति है, सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। कल हुई डिस्टर्बेंस के बाद आज सभी जगह हमारे द्वारा व्यापक स्तर पे पुलिस बल की तैनाती की गई है और जितने भी कल प्रभावित गांव थे सभी जगह आज पुनः सुबह भी और शाम में भी डीएम मैडम और मेरे द्वारा सभी जगह भ्रमण किया गया है, लोगों से फीडबैक लिया गया है। कोई भी अभी तनाव की भी स्थिति नहीं है, एकदम सामान्य जीवन है और एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हम क्योंकि घूम रहे हैं, देख रहे हैं सड़कों पर पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या ये समझें कि अभी भी कुछ लोग डरे हुए हैं या कुछ लोग डराने वाले हैं जिनको अभी आप लोगों को काबू करना है?
नहीं, देखिए, जो डिप्लॉयमेंट है वो एहतियात के तौर पे किया गया है। एकदम कल एक सडन स्पर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस हुआ है, तो इसीलिए हम इतनी जल्दी कोई चांसेस नहीं ले सकते। एहतियात के तौर पे 3 से 4 दिन हम वॉचफुल रहना चाहते हैं। वैसे अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, एंड इफ ऑल स्टेज वेल वी विल विथड्रॉ द डिप्लॉयमेंट। अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में इस घटना को लेकर, क्योंकि सुबह डीएम मैडम से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर हमारी जो हैं वो आपको बताएंगी, तो इसलिए मैं वो सवाल आपसे कर रहा हूं कि हुआ क्या था। अभी प्राथमिक तौर पर जो आप लोगों के पास जानकारी है उसके मुताबिक क्या हुआ था, कैसे इस झगड़े की शुरुआत हुई, कैसे राम मिश्रा की हत्या कर दी गई? जी, अभी तक जो हमारे पास एविडेंसेस आए हैं, मोस्टली वीडियो फुटेज के रूप में, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि 13 तारीख को जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए एक जुलूस जा रहा था, तो जब वो एक मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे तो वहाँ पे म्यूज़िक बजाने को लेके कुछ विवाद हुआ, और जिन लड़कों ने मुस्लिम पक्ष से आपत्ति व्यक्त की उस पर, उन्हीं के कारण ये कॉन्फ्रंटेशन सारा आपस में शुरू हुआ। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जो कि एक बहुत दुखद घटना में रिजल्ट हुई, जिसमें एक हिंदू लड़के की गोली मार के हत्या कर दी गई। तो पुलिस द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लिया गया, इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई और बहुत जल्द बाकियों की भी गिरफ्तारी होने वाली है। हमने सभी के लोकेशंस पे जीरो इन कर लिया है। लेकिन वो जो एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसका दुरुपयोग कुछ उपद्रवियों द्वारा किया गया, और कल फिर अगले दिन कुछ जो ऐसे थोड़े से संवेदनशील गांव उस क्षेत्र से सटे हुए हैं, और वो महाराजगंज जो कस्बा है, वहां पे कुछ उपद्रवियों द्वारा इस सांप्रदायिक तनाव की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, कुछ लूट की घटना की गई। तो उसके कारण जो है थोड़ा सा कानून व्यवस्था की स्थिति में डिस्टर्बेंस आया, और फिर हमको उसको नियंत्रण में लेना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में आपको लेडी सिंघम के तौर पर बताया जा रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद हामिद, वो जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो क्या लग रहा है कि उसको पकड़ने में आप लोगों को कितना टाइम और लगेगा? बहुत कम समय अब हमें लगेगा। हमारी जो विभिन्न टीम्स हैं निरंतर इस पे कार्य कर रही हैं, और बहुत जल्द सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। 1-2 सवाल मेरे और हैं मैम, प्लीज उसका आप जवाब दे दें, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। हम लोग क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड पर देख रहे हैं, और जो बाहर नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ठीक कर दें तो बहुत अच्छा होगा। क्या म्यूजिक को लेकर झगड़ा हुआ था? क्या राम गोपाल मिश्रा झंडा उतारने के लिए पहले चढ़ गया था, इसकी वजह से झगड़ा हुआ था? और जो उपद्रवी थे, जिनके पास हथियार भी थे, जिनके पास ईंट पत्थर या जो भी था, वो उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था? देखिए, ये सब विवेचना का विषय है। इस तरह की जब एक डायनामिक सिचुएशन डेवलप होती है तो उस पर इस तरह एकदम से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। जो प्राथमिक हमारे पास सूचना है वो यही है कि मस्जिद के सामने से जो जुलूस में म्यूजिक बज रहा था उस पर आपत्ति की गई, जबकि ये परंपरागत जुलूस है, हमेशा से चलते आए हैं। और उसके बाद जो एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी वो डिटीरियोरेट होती चली गई, और उसी के कारण ये इस तरह की आखिर में घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, और बाकी सब विवेचना का विषय। क्या गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था? जी। और उसके बाद क्या झंडा उतारने की वजह से विवाद बढ़ गया? जी, ये वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसके बाद डिटीरियोरेट होता चला गया, उसी के कारण। मैम, अभी बहुत सारे घरों पे हमने आज दिन में देखा कि ताला लगा हुआ है। एक सवाल, आखिरी सवाल मैम, कि घर में ताला लगा हुआ है तो वो लोग भागे हुए हैं या छुपे हुए हैं, या वो लोग ये सोच रहे हैं कि उनके ऊपर एक्शन हो सकता है इसलिए वो लोग? देखिए, जो उपद्रवी भागे हुए हैं तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कोई भी डर के कारण अभी नहीं छुपा हुआ है। यहाँ पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। सभी गांवों का हमारे द्वारा भ्रमण किया गया है, और सभी लोग अपने अपने घरों पे हैं। कोई भी किसी के भी डर के कारण अपने गांव से बाहर नहीं है।